देखिएगा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है। तो वह भिन्न क्या होगी? ठीक है, देख लिया जाए। तो मान लेंगे, माना वह भिन्न क्या है? x बाई y। अब कह रहा है कि अंश में जोड़ने के लिए कह रहा है ना, यदि प्रश्नानुसार ठीक है, कह रहा है कि भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, तो 6 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 बाई y इक्वल टू 1/2 आधा हो जाता है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2x प्लस का 12 इक्वल टू y होगा। 12 को उठा करके इस साइड, इसको उठा करके इस साइड, 2x माइनस y इक्वल टू माइनस का 12 होगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है कि इसके हर में 7 जोड़ देने पर भिन्न, अब भिन्न के हर में डिनोमिनेटर में क्या कर दें? 7 जोड़ने पर। समझ में आ रहा है? 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, भिन्न है हमारा x बाई y, इसके हर में क्या जोड़ना है? 7। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप जरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू y प्लस 7। कर सकते हैं? बिल्कुल। y को उठा करके इधर कर दीजिए, 3x माइनस का y इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है यह भी प्रश्न। यहाँ पर y और यहाँ पर y दोनों समान है, तो हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक ना? तो कोई भी एक काम कर लिया जाए, 2 में से 1 को घटा लिया जाए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिख रहे हैं, 3x माइनस y इक्वल टू 7 है, इक्वल टू 7। ठीक ना? यह इक्वेशन नंबर क्या था? 2 था। और यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है 2x माइनस का y और माइनस का 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यह इक्वेशन नंबर कौन सा था? फर्स्ट था। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते समय सिंबल प्लस, ठीक है, जहाँ पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, यह माइनस में है, यह प्लस में है, माइनस प्लस करके खत्म हो जाएंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1x। 3x में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा और 12 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी यह जो वैल्यू है वो है हमारा x का। समझ में आ रहा है? अब x का वैल्यू उठा करके किस समीकरण में रखें आप लोग बताइए तो जरा।
पहले वाले में चलिए यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर हम क्यों एक में रखें, मन करे तो दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, ठीक है। तो एक दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था x बराबर कितना रखना है 19। x की जगह क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। इसको उठा करके इस साइड कर दीजिए, वाई को उठा करके इस साइड 38 प्लस 12 इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में था बदल गया तो ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 50, इसको देखिए 50 बराबर y चाहे y बराबर 50 दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो y बराबर 50 भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के बराबर है तो किधर भी करके लिख लीजिए। तो लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, अतः भिन्न, अतः भिन्न अतः भिन्न क्या होगी x बट्टे वाई है, दिया हुआ है पहले माने थे जो, ठीक है ना। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगी, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर देखिएगा 19 है और y की जगह पर क्या है 50 है, तो 50 लिख देंगे, ठीक है ना। या नहीं, इसको भिन्नों के रूप में लिखना था तो इसको हम लोग ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है। तो ये ही हमको पूछ रहा था, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह उस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो वह भिन्न क्या होगी, पिछले प्रश्नों के जैसे इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि भिन्न माना वह भिन्न x बाई वाई है, ठीक है। अब कह रहे हैं ना कि अंश और हर में दोनों में क्या करने पर 2 जोड़ने पर, तो प्रश्नानुसार अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो x बट्टे वाई है भिन्न हमारा, तो 2 जोड़ देंगे, इसमें भी 2 इसमें भी, ठीक है। तो क्या हो जाता है भिन्न का मान 9/11। इसको पहले सोल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 11x 22 हो जाएगा, 9y 18 हो जाएगा। इसको उठा करके इधर 22 को उठा करके इधर, ठीक है ना। 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11x माइनस 9y माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। अब अंश
तथा हर में 3 जोड़ने पर। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर 2 स्थितियां दी हुई हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2 स्थितियां दी हुई हैं, ठीक है ना। अगर कभी प्रश्न में एक स्थिति दिया हुआ हो तो उस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब एक स्थिति यह हो गई यहाँ पर, अब दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, 3 जोड़ने पर, अंश तथा हर में जोड़ने पर ही है कि घटाने पर। चलिए, तो x बाई y और 3 को जोड़ दिया जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो क्या हो जाता है, भिन्न हमारा 5/6 हो जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस का 15। इसको उठा करके इधर 18 को उठा करके 6x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 कहाँ है, 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्या कर रहा है, 6x माइनस का 5y बराबर में कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और समीकरण 2 में 11 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा, ठीक है। गुणा करने पर अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 66x हो जाएगा, 66x 9 छके 54 होगा ना जी। 54y 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ। अच्छा, 24 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर इसको 4th। अच्छा, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है ना, 66x हो जाएगा, 11 बचे 55 होगा ना, 55y इक्वल टू 11 3 33 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 इसको जोड़ लेंगे, माइनस कर लेंगे घटाने पर, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाते समय सिंबल चेंज हो जाता है, यह भी प्लस, यह कट के खत्म समान है, तो यह 55 है प्लस में, यह माइनस का 54 है, तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर यह प्लस में है, यह माइनस में, तो घटेगा कितना बचेगा, 24 36 3 33 यानी 9 बचेगा। तो y बराबर कितना निकल गया, यानी हर का मान कितना आया, 9। और अंश का मान निकालेंगे कैसे, y का मान समीकरण किस में रखे हैं, 2 में, ठीक है। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस का 5y माइनस का 3, ठीक है। अब y बराबर रख देंगे ना 5 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x माइनस का 9 पचे 9 5 जा 45 माइनस का 3, इसको उठाकर के इधर कर देंगे। 6x इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 45। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 प्लस का कितना हो जाएगा? 42 होगा ना? बताइए, आप लोग बता रहे हैं 48, बताइए या प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। अब देखिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/6, इतना पता होगा आप लोगों को, ठीक है। यह कट जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा? 6 7 42 होता है, 7 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे अतः भिन्न x बटे y दिया था, अतः तो भिन्न x और y की जगह पर मान रख देंगे। x का मान कितना निकला है? 7 और y का मान कितना है? 9। अतः भिन्न ये होगी, यही हमको पूछ रहा था, ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना वह संख्याएं x तथा y है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस जब 26 है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं का अंतर 26 है, तो देन x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 26, यही नहीं जी डिफरेंस, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखना आप लोग क्या करेंगे। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यह संख्या दूसरी संख्या के यानी y के, ठीक है ना, 3 गुनी है, ठीक है ना। एक चीज हम एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पूरा डिटेल्स इसको लिख दिया जाए। कह रहा है कि जब एक संख्या दूसरी
संख्या के 3 गुनी है तब क्या होगा? जब 3 गुनी है ना, यानी यक्ष 3 गुना है किसके? वायु के, वाई के, ठीक ना? तो वाई के 3 गुना है, इसके 3 गुना यह है। समझ रहे हैं ना? इसको बराबर नहीं किया जा सकता है अभी। अच्छा ये बताइए, है 3 गुना है तो बराबर करने के लिए किस में गुणा करेंगे? 3 से वाई में। तो वाई में 3 से गुणा कर देंगे, अब ना हुआ 3 गुना बराबर है, बराबर है, ठीक ना? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान किसमें रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ रहा है? तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना? चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 3y दिया हुआ है, चाहे y इंटू 3, बात वही है। तो यक्स समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण 1 था ना? अब यहाँ पर क्या रखेंगे? y इंटू 3 या 3y बराबर 26। इसको क्या लिख सकते हैं? 3y माइनस का y इक्वल टू 26। दोनों माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 26, ठीक है? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26/2। समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, ठीक है? अब y का मान उठा करके इसमें रख दें या इसमें रख दें, 1 में रखें या 2 में, ठीक ना? हम लोग क्या करेंगे? 2 में रख दें। लिखेंगे 39 आएगा। हाँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे जब y का मान, तो क्या है? समीकरण 2 दिया हुआ है x 3y, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना? तो y की जगह क्या रखना है? 13। तो x बराबर 3 इंटू 13 इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 39। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, ठीक है ना? यही हमको लाना था, ठीक है? अगर इसकी उत्तर की जांच किया जाए तो कह रहा है कि क्या दोनों संख्याओं का अंतर 26 आ रहा है, ठीक है? उत्तर की जांच में क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। क्या 39 में से इसका 13 को माइनस करेंगे 26 होगा? ठीक है, तो हमारा जो आंसर कह रहा था यही है, ठीक है? बहुत आसान। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंत में? पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या क्या है? 13 है, ठीक है? अच्छा देखिएगा, इनका अंतर 26 तो आ ही रहा है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें कि क्या यह पहली संख्या जो है इसकी 3 गुनी है कि नहीं है? देखिए हाँ, है 3 गुनी है। हाँ है, x 3 गुनी है। 13 3 जा क्या हो जाएगा? 39, ठीक है ना? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा।